रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ कि आपकी जो रियल फेमिनिन एनर्जी है, जो रियल फेमिनिन पावर है, आपको पता ही नहीं है कि वो किस प्रकार से सप्रेस हुई है। एंड आई विल से कि उसकी वजह से मोस्ट ऑफ अस वी डोंट इवन नो व्हाट आवर रियल पावर इज। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षिता साहू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द होलिस्टिक हीलर। एंड आज ना हम किसी को ऐसा कल्प्रिट नहीं ठहराएंगे कि अच्छा इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने ऐसा बिहेव किया तो ऐसा हुआ, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन ये सारी चीज़ें ऐसी थी तो इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। नो, हम यहाँ पे विक्टिम माइंडसेट से ना देखकर हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी रही हैं जिसने हमें अपनी रियल पावर्स को पहचानने में एज एन ऑब्स्टेकल, एज एन ब्लॉकेज वो चीज़ें बनी, और कैसे हम एग्जैक्टली अपनी रियल पावर जान पाए। अगर आप देखो ना, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज जो 90s की रही है, अभी भी रही है, जो भी स्टोरीज रही है उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई है। एक तो उसमें दिखाई गई है पेट्रियार्की सिस्टम, जो पुरानी मूवी है, पेट्रियार्की सिस्टम की लड़कियां बड़ी हो रही हैं, वो शादी के काबिल बन रही हैं, फिर वो शादी कर रही है, घर जा रही है, और सारी चीज़ें जो भी है वो शादी के अराउंड रिवॉल्व करे कि इनको तैयार किया जा रहा है कि ये शादी करके फिर जो जहाँ पे भी जाए तो उनके माँ बाप का नाम रोशन हो। ठीक है, ये एक मेन दिखाया जाता है। दूसरा दिखाया जाता है कि एक लव स्टोरी, एक रोमांटिक स्टोरी, कहीं कहीं पे वो चीज़ें एज अ हेल्दी वे पे दिखाई जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ें दिखाई जाती है वो ड्रामे दिखाए जाते हैं। ठीक है, कि अच्छा ये सारी चीज़ें हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, हार्ट ब्रेक्स हो रहा है, तुम्हें ये धोखा मिल गया, तुम्हें वो धोखा मिल गया, हीरो बचा रहा है हीरोइन को, कुछ कुछ हो ही जा रहा है। एंड ऐसा दिखाया जाता है कि पूरी एक ना ऐसी सीन है कि लड़कियां विक्टिम साइड पे ही ज़्यादा काम कर रही है ना, मतलब उनको विक्टिम ऐसे ज़्यादा दिखाया जा रहा है। एंड ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मूवीज़ में ही देखने को मिलती है, ये रियल लाइफ में तो 100% आपको देखने को मिल रही है। जहाँ भी आप चले जाओ हर जगह देखने को मिल रही है। घर में जाओ तो मम्मी पापा के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी कपल के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहुत कम ऐसे आप देखोगे कि सच में बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यार से रह रहे हैं, बहुत कम ऐसी जगह है। ठीक है, तो वो एक तो सबकॉन्शियस माइंड ने अपने डाल ही दिया है इम्पैक्ट। एंड दूसरा कि अगर आपको एम्बिशियस भी बनाया जा रहा है, अगर आपके मम्मी पापा आपको ये भी कह रहे हैं कि बेटा पढ़ाई करो और अपने पैरों पर खड़े हो, अपने लिए करो चीज़ें अपने लिए, तो यू हैव टू चेक देयर कि क्या वहाँ पे आपको एज अ ईगो फीड कराया जा रहा है कि ये आप किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो, आप किसी को प्रूफ करने के लिए कर रहे हो, आप सोसाइटी को प्रूफ करने के लिए कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो कि आपको फ्यूचर में एक अच्छा पार्टनर मिल सके, आपको एक अच्छा रिश्ता मिल सके। क्या वहाँ इसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, क्या ये रिवॉल्व कर रहा है इन सारी चीज़ों के अराउंड, या फिर आपका खुद का सेल्फ लव है यहाँ पे कि नहीं, मुझे अपनी बॉडी की केयर करनी है, मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी है, मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे इमोशनल इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे हर प्रकार से इंडिपेंडेंस चाहिए, जस्ट बिकॉज आई लव माई सेल्फ एंड आई लव टू डू इट फॉर माई सेल्फ। एंड एक और चीज़ आप देखो कि जहाँ पे भी ना लड़कियाँ एज अ फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न होती है, एंड वहाँ पे उनके अगर फादर बहुत ही ज़्यादा मेहनती है ना, बहुत ज़्यादा डूइंग एंड डूइंग नेचर के, और मम्मी भी अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, अगर वो भी सिर्फ करे जा रही है, अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, जो कर रही है दूसरों के लिए कर रही है, जो कर रहे हैं मम्मी पापा वो सिर्फ या तो हमारे लिए कर रहे हैं या फिर सोसाइटी को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। कोई आ जाता है हेल्प मांगने तो फिर मतलब बिना अपने आप को देखे, अपने लिए स्टैंड के वो कर देते हैं बस। तो यहाँ पे भी एक ऐसा ब्लॉकेज आपके अंदर क्रिएट हो जाता है कि नहीं, मुझे वहाँ पे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है ना वो ज़्यादा डोमिनेट हो जाती है। आई विल से कि वो बहुत ज़्यादा अगर डूइंग एंड डूइंग नेचर वाली हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा अगर प्रोटेक्टिव नेचर, तो वो भी एक डिस्टॉर्शन ही है। वो भी आपको फिर एक ऐसे दायरे में रखेगा ना कि आप कभी अपनी इंट्यूशन पे बिलीव नहीं कर पाओ। आपको लगेगा कि अरे मतलब क्या ही है ये मेडिटेशन, क्या है, मतलब वो जो आपकी अट्रैक्शन पावर है ना कि
You are the center of attraction for all those things which you attract in your life. आप अपने ऊपर काम जब करते हो, अपनी अंदर की जो जो हम शैडो वर्क बोलते हैं, हम अपने वीकनेसेस पे काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो यूनिवर्स है आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, आपको वो सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके पास अट्रैक्ट होती है। वो नेचर कहीं ना चला जाता है तो नहीं कहूँगी, बट हाँ वो छुप जाता है, उसके ऊपर एक लेयर्स आ जाते हैं आपकी डूइंग नेचर का, आपके डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी का, आपकी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी का। आप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ट्रस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ आप इंसान पे ही ट्रस्ट नहीं करोगे, आप यूनिवर्स पे भी फिर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। एंड वो चीज़ें एज अ एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर वो ज़्यादा डेवलप होती है। आपको लगता है कि फिर आप अगर खुद पे काम भी कर रहे होगे तो आप इस डर से कर रहे होगे कि कहीं मेरे मम्मी पापा मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तो नहीं कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, मेरा क्या होगा इस दुनिया में। हम यही सोचने लग जाते हैं क्योंकि वो जो ट्रस्ट है ना वो कभी डेवलप ही नहीं, कभी अपने फियर्स के ऊपर उठ के देख ही नहीं पाते। इवन जहाँ पे वो लव एब्सेंट होता है ना, आपकी जब पेरेंटिंग जहाँ होती है, जब आपने वो अनकंडीशनल लव नहीं देखा होता है, जब आप देखते हो कि अपने आसपास भी एब्सेंट है ना और आपको भी दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एज अ से कि वो बोल कर दिया जा रहा है, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे ना प्रूव करना है, मुझे हर टाइम अपने आप को प्रूव करना है, मुझे हर टाइम। आप एक ऐसे डिफेंस मोड में रहते हो, आप ऐसे फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहते हो कि आप अपने आप को कभी फील ही नहीं कर पाते हो। कभी ट्राई किया है कि आप अपने आपको बैठकर अपनी बॉडी को फील कर रहे हो, आप शांत बैठकर अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करके फिर आप सारी चीज़ें कर रहे हो, कभी ये चीज़ फील करनी। हाँ, हम सीख जाते हैं, जब हमको चीज़ें पता चलती है ना तो हम ऑफकोर्स सीख जाते हैं, बट उसके लिए बहुत ही वर्क लगता है। आई थिंक यही बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि हमारे आसपास क्या चीज़ें चल रही है। देखो, हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते कि तुम बदल जाओ या फिर ऐसी मूवीज़ मत बनाओ। अब दुनिया में जो चीज़ें जिनको करनी है वो उनकी फ्री विल है, भगवान जी ने उनको भी फ्री विल दे रखी है, तो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा फ्रॉम द माइंडसेट कि हम वो चीज़ों को ना अपने ऊपर इम्पैक्ट ना होने दें। हम खुद के लिए अगर काम कर रहे हैं तो दैट इज़ बिकॉज वी लव आवरसेल्व्स, ना कि किसी को नीचा दिखाना है, ना कि किसी को प्रूव करना है। लेट फॉरगिव, जो आपके लिए बना होगा, जो चीज़ें आपके लिए बनी होगी वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको प्रूव करने की ज़रूरत है। जस्ट बी इन पीस एंड वी विल मीट अगेन। तब तक ध्यान रखिए अपना, सेल्फ लव कीजिए बहुत सारा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस।